डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल उन्होंने ट्वीट करके बंद होती एसआईपीज पर चिंता जाहिर की और उन्होंने बोला कि जो रिटेल निवेशक अभी मार्केट की गिरावट का लाभ नहीं उठा रहे हैं उनके लिए ये पैनिक सेलिंग का समय सही नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा अपने इस ट्वीट में, इसके पहले उनकी क्या कुछ चिंताएं जाहिर हो चुकी हैं मार्केट की गिरावट को लेकर, चलिए इस वीडियो में सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं नितिन कामत के ट्वीट की। दरअसल उन्होंने ट्वीट किया और उसमें ये बात कही कि अभी जो मार्केट में गिरावट आ रही है जिसकी वजह से कई सारे लोग मार्केट में निवेश को बंद कर दे रहे हैं, अपनी सिप्स को बंद कर दे रहे हैं, एसआईपीज म्यूचुअल फंड में जो उनकी मंथली इन्वेस्टमेंट जाती है उसको रोक दे रहे हैं और ये सही तरीका नहीं है निवेश का। उन्होंने सलाह दी कि लंबी अवधि का निवेश ही रिटेल निवेशकों के लिए ज़रूरी है। बाजार की जो ये अभी गिरावट है ये एवरेजिंग करने का मौका है। इसमें उन्होंने बोला कि बाजार एक साइकिल की तरह बिहेव करता है, साइक्लिकल होता है और ऐसे में जब ये गिरावट आती है तो यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स सस्ती कीमतों पर मिलते हैं जिसका लाभ आपको सिप्स के जरिए सबसे बेहतर तरीके से मिलता है। इसलिए आपको एसआईपीज नहीं रोकनी चाहिए, उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। हर गिरावट के बाद रीबाउंड आता है, ये बात भी नितिन कामत ने अपने ट्वीट में कही। नितिन कामत ने एक्चुअली में कहा क्या, दरअसल उन्होंने कहा, उदाहरण देते हुए समझाया कि बाजार में बने रहना ही रिटेल निवेशकों के लिए सही है। उन्होंने कहा कि 2021 की तेजी में आप सभी ने एवरेजिंग की, अब समय है कि डिक्लाइन में, इस गिरावट में भी आप एवरेजिंग करें क्योंकि अधिकतर जो निवेशक हैं वो पहली बार अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिस टाइम पे मार्केट करेक्ट हो रही है। दरअसल हमने देखा कि कोविड के बाद जब मार्केट की रिकवरी हुई तो नए निवेशक बहुत ज़्यादा आए। ऐसे में 2021 के बाद से जो नए निवेशक आए हैं उनके लिए ये गिरावट पहली बार है। उसमें से बहुत सारे लोग यंग इन्वेस्टर हैं या फिर पुराने भी इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनके लिए ये गिरावट पहली बार है जिसकी वजह से एक हमें पैनिक की स्थिति रिटेल निवेशकों में देखने को मिल रही है। उसी बात पर ये ट्वीट करते हुए नितिन कामत ने कहा कि 2021 की तेजी में आपने एवरेजिंग की, आपने एसआईपी शुरू की। अब आपको जब वो तेजी चल रही थी तब आपको हर मंथली बाजार में बने रहने का प्रॉफिट मिला, लेकिन अब गिरावट में भी एवरेजिंग का ये एक मौका है, इसको पैनिक की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया लार्ज और मिड का और स्मॉल कैप्स का कि 2020 में जब ये कोविड का समय था तब 25 से 40% की गिरावट इन सभी में हमें देखने को मिली थी। हालांकि उसके बाद 200 से 400% की तेजी भी हमें मार्केट रिकवरी में देखने को मिली 2021 से। ऐसे में ये जो समय है, हमें सबको पता है कि मार्केट एट द एंड ऊपर ही जाएगा। जो अभी गिरावट आ रही है इसको पैनिक होने से बचें, ये बात नितिन कामत ने अपने ट्वीट के जरिए समझाने की कोशिश की। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसके बारे में इस ट्वीट में भी ये कहा गया है कि आप इसका एग्जाम्पल दीजिए, आप इसको 2020 की गिरावट को उदाहरण लीजिए और उसके पहले की भी जो गिरावटें आई हैं उनको भी उदाहरण की तरह समझिए और बाजार में बने रहिए। लेकिन क्या ये बातें कितनी सही हैं, अब इस ट्वीट के मतलब को भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नितिन कामत ने इससे पहले ब्रोकिंग बिजनेस को लेके भी कुछ चिंताएं जाहिर की थी। उन्होंने बोला था मार्केट की करेक्शन का असर ब्रोकिंग बिजनेस पे भी आएगा, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड को लेकर जो नितिन कामत ने चिंता जाहिर की सिप्स के बंद होने का, वो किस हद तक सही है। तो हम देख ही रहे हैं कि एसआईपीज में गिरावट आई है। अब जनवरी महीने का आंकड़ा मैं आपके सामने सिप्स का रखना चाहूँगा। जनवरी महीने में 56,19,000 नई एसआईपी शुरू की गई थी, जिसमें से 61,33,000 पुरानी एसआईपी जो थी वो जनवरी महीने में बंद होती दिखी। यानी अगर हम नेट एसआईपीज की बात करें तो 5,14,000 नेट एसआईपीज जनवरी महीने में बंद हुई। हालांकि इनफ्लो मेंटेन था, तकरीबन 26,400 करोड़ रुपए एसआईपीज के जरिए, सिप्स के जरिए बाजार में आए, जो कि दिसंबर का भी रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया। तो इनफ्लोज मेंटेन थे, वैल्यू उनकी मेंटेन थी, लेकिन नंबर ऑफ एसआईपीज जो 56,19,000 खुली उसके मुकाबले 61,33,000 जनवरी महीने में बंद हुई, जिसकी वजह से अगर हम ओवरऑल देखें तो टोटल 5,14,000 एसआईपीज बंद हुई हैं। ये पहली बार है जब से मार्केट की तेजी 2021 से अगर हम आंकड़ों को देखें तो ये पहली बार है कि नई एसआईपीज खुलने की जगह बंद होने की संख्या ज़्यादा है। तो इस बात पर उन्होंने चिंता जाहिर तो की है नितिन कामत जी ने, लेकिन ये चिंता कितनी सही है। दरअसल वो रिटेल निवेशकों के लॉस को लेकर चिंतित हैं। जाहिर सी बात है, कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये बात लगातार बोल रहे हैं कि आपको बने रहना चाहिए, लेकिन फंड का सिलेक्शन, आप लार्ज कैप में हैं या मिड कैप, स्मॉल कैप, कौन से म्यूचुअल फंड में, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हालांकि अब नितिन कामत की बात करते हैं। इसके पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें ब्रोकरिंग बिजनेस को लेकर चिंता जाहिर की थी। दरअसल उन्होंने कहा था कि 2024 जो है वो गोल्डन ईयर रहा है ब्रोकिंग बिजनेस के लिए, ब्रोकरेजेस के लिए, क्योंकि उस साल रिटेल पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ा था, डीमैट अकाउंट में शानदार ग्रोथ देखने को मिली थी। इसके साथ ही एफएनओ ट्रेडिंग उस 2024 में बहुत ज़बरदस्त हुई थी। हालांकि सेबी के जब
नए ट्रेड एफएनओ को लेकर कुछ नियम आए, जिसके बाद से हमें 20 से 30% की एफएनओ ट्रेडिंग के वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली। तो इन सारे तर्कों के आधार पर वॉल्यूम गिरने से हमें ब्रोकिंग चार्जेस में भी गिरावट देखने को मिली, जो इन डिस्काउंट ब्रोकर का जीरोधा और ग्रो जैसे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स की मेन कमाई होती है। तो 2024 के बाद जब रिटेल पार्टिसिपेशन में थोड़ी गिरावट आई, ट्रेडिंग बंद हुई, थोड़ा एफएनओ के वॉल्यूम गिरे, तो इससे ब्रोकिंग बिजनेसेस परेशान है, क्योंकि उनकी इनकम मेन इससे होती है कि आप कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में। अब सिप्स का भी बंद होना इसी बात को जाहिर कर रहा है कि रिटेल निवेशक बाजार से दूरी बना रहे हैं मार्केट की करेक्शन की वजह से। ऐसे में ये जो बिजनेस है इनका, इसके प्रभावित होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, जो नितिन कामत ने पहले भी सामने रखी थी। तो क्या एक तरीके से ये डिस्काउंट ब्रोकिंग का अब समय खत्म होता सा दिख रहा है? जीरोधा ग्रो जैसी कंपनियां क्या अब मार्केट की गिरावट के सहारे ही चलेंगी, या जब मार्केट में तेजी तब इनका भी बिजनेस, जब मार्केट में गिरावट तब इनका भी बिजनेस? इन सारे मुद्दों को लेकर नितिन कामत की चिंता अब जग जाहिर होती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्या व्यू है? क्या नितिन कामत का ये ट्वीट वाकई में रिटेल निवेशकों के लिए है, या फिर वो अपने ब्रोकिंग बिजनेस में होने वाले जो गिरावट आई है प्रॉफिट में, लॉस तो अभी नहीं कहेंगे, लेकिन जो गिरावट आई प्रॉफिट में, उससे परेशान है? आपको क्या लगता है कि उनकी चिंता एक्चुअल में क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9।